गर्मियों में शरीर बनेगा एसी जैसा ठंडा, बस एक गिलास रोज पिए। बीमारियों को भी दूर रखेगा और गर्मी से लगने वाली लू से भी आपको बचाएगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो या फिर वजन घटाना हो या फिर बीपी को कंट्रोल ही क्यों ना करना हो, सभी में ये शरबत एकदम कारगर है। तो चलिए इस गोंद कतीरे से जादुई शरबत बनाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ गोंद कतीरा के बारे में। ये रहे गोंद कतीरा। ये ना बड़ी आसानी से आपको कोई भी किराने स्टोर पे, बनिए की दुकान पे, यहाँ तक कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इसको ना गोंद समझ लेते हैं। गोंद अलग चीज होती है और ये है गोंद। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ना दोनों को ध्यान से देखिए आप। पत्थर इधर लग रहे हैं और चमक भी है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए कोई चमक नहीं आपको नजर आएगी। दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर होते हैं, दोनों के गुण भी बराबर है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर इसके बीच में है। गोंद कतीरा को खाया जाता है गर्मियों में, क्योंकि इसकी जो तासीर है ना वो होती है ठंडी। जो ये गोंद है इसकी तासीर गर्म होती है, इसके लड्डू बनते हैं और सर्दियों में बनाए जाते हैं। अब दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। आप अंतर देखिएगा दोनों का। पानी डालने के बाद अब मिलते हैं हम 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद में ये देखिएगा, आपको दोनों में अंतर जरूर नजर आ रहा होगा। डिफरेंस अच्छे से दिख ही रहा है। ये क्या चीज है? ये है गोंद कतीरा। कैसे जेली की तरह, आइस की तरह हो गया है ना। और ये है गोंद। ये नीचे की तरफ ना चिपक भी गया है, ये इसमें घुल भी रहा है। अगर आप इसे चम्मच से घोले ना तो ये घुल जाएगा पूरी तरह से। अब इसका जो काम है वो सर्दियों में होता है, तो इससे ना हम सर्दियों में बनाएंगे लड्डू। इसको कर देते हैं साइड में, इसका कोई काम नहीं है गर्मियों के अंदर। अब बात आती है गोंद कतीरा की। ये जेली की तरह यूज किया जाता है और ये थिकनिंग एजेंट में भी यूज किया जाता है। और इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है और बच्चा होने के बाद में ना माँ का दूध बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसको स्पेशली गर्मियों में ही खाया जाता है। आपको हीट वेव से, मतलब जो गर्मियों की बीमारियां होती है ना, उससे भी काफी ज्यादा बचाव करता है। तो आज हम इसकी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। अब ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच ना सब्जा यानी कि जो बेसिल सीड्स होते हैं ना वो लिए हैं। इसे मैंने थोड़े से पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था। देखिए कैसे मोती की तरह ये फूल कर ऊपर आ गए हैं। इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और स्पेशली इसे गर्मियों में ही खाया जाता है। डेजर्ट हो, आइसक्रीम हो, ड्रिंक हो या फिर पुडिंग, सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये वजन घटाने में, शरीर को ठंडक देने, पाचन सुधारने और एसिडिटी से राहत दिलाने में भी अत्यंत फायदेमंद है। फाइबर, आयरन और ओमेगा 3 से भरपूर ये बीज ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही में हमारी स्किन और बालों के लिए भी काफी हेल्दी है ये। तो अब गोंद कतीरा की सबसे पहले बनाते हैं ड्रिंक, और शानदार ड्रिंक आपको मैं यहाँ पे बनाकर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 ना फ्रेश मिंट यानी कि पुदीना के पत्ते लिए हैं, अच्छे से धो धाकर। और ये जो गोंद कतीरा है वो इसमें डाल देंगे। इसके अंदर ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच इतने बड़े ग्लास के लिए बहुत रहेगा, वरना ये ना गाढ़ा सा हो जाता है। अपना बेलन लिया है और इस तरह से कूट लेंगे। इसमें ना जो चंक्स होंगे ना वो भी हट जाएंगे और मिंट का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब इसमें हम 1 से 2 बड़े चम्मच लीची का क्रश डाल रही हूँ। आप इसमें चाहो तो लीची का जूस या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, आप सोडा भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच सब्जा यानी कि बेसिल सीड्स। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और जब भी इसको पिया जाता है ना, मिक्स करके ही पिया जाता है, क्योंकि जो गोंद कतीरा होता है ना वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो बार बार उसको उठाना पड़ता है। ये देखिए कितनी शानदार ड्रिंक तैयार हो गई है। गोंद कतीरा को आप रोज सिरप या फिर स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ भी बना सकते हैं। और अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्रश का। और ये रहा गोंद कतीरा। 2 से 3 बड़े चम्मच आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसके अंदर। एक बात ध्यान रखिएगा, गोंद कतीरा ना पानी जो है बहुत ज्यादा पीता है, तो पानी की क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डालनी है, वरना ये गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा। सोडा, पानी जो चाहो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये रहा सब्जा यानी कि बेसिल सीड्स। 1 बड़े चम्मच के करीब इतना हम इसमें डाल देंगे। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। जो हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश है ना वो नीचे की तरफ बैठ गया है ना, तो उसे ऊपर की तरफ इस तरह से मिक्स करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये भी गोंद कतीरा की शानदार ड्रिंक हमारी रेडी हो गई है। आपके शरीर को असली में ठंडक देगी, सबसे मेन चीज। अब मैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक से शानदार ड्रिंक बनाकर बताती हूँ।
तो 10 से 12 मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं, हमारा गोंद कतीरा। तो आपको जो फ्लेवर पसंद है वो सॉफ्ट ड्रिंक आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऊपर से सब्जा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए आम पन्ना की जो ड्रिंक है बनाकर तैयार कर ली है गोंद कतीरे के साथ। तो कितनी कलरफुल, शानदार, टेम्पटिंग और टेस्टी ये लग रही है ना। सब में बर्फ भी डाल देते हैं, ठंडा ठंडा पीने का मज़ा ही कुछ और है। और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि भाई सब कुछ ठंडा ठंडा ही पीने का मन करता है। सबका फ्लेवर एकदम डिफरेंट है और सबको पीने का अपना एक अलग मज़ा है। सबका अलग अलग टेस्ट भी है और साथ में अंदर तक ठंडक देगी ये आपको, क्योंकि इसके अंदर ना हमने गोंद कतीरा डाला हुआ है। तो अब कोई भी शरबत हो, ड्रिंक हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं पीनी है, गोंद कतीरे के साथ ही पीजिएगा। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, काम की लगी है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका जो फायदा है ना वो आपको भी मिले और आपके परिवार और दोस्तों को भी मिले। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, पिलाइएगा और बताइएगा कैसे बनी थी।